नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त आज स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये न्यूज आ रही है पंजाब से। क्या है ये खबर, आइए समझते हैं अपने सहयोगी विक्रांत यादव से। विक्रांत यादव, ये ड्रग्स के मामले में जो ये खबर आ रही है, ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि लगातार जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। कई बड़ी संख्या में ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार भी हुए हैं और 2000 के करीब एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। तो बड़े पैमाने पर अभी तक ड्रग पेडलर्स जो वहां पर ड्रग्स बेचते हैं, पेडलर्स हैं गाँव में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पिछले हफ्ते आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब बड़े लोग जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब वो कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि एक खबर जो चौंकाती है कि कल जो एक एसआईटी जांच कर रही थी विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ, अकाली दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सुखबीर बादल के वो साले भी लगते हैं, उनकी वाइफ के भाई हैं, तो वो उनके खिलाफ एक एसआईटी जांच कर रही है 2021 के मामले में। उस एसआईटी में अब बदलाव किया गया है, उसके अध्यक्ष चीफ को भी बदला गया है। और जिस तरीके से, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था मजीठिया को कि आप एसआईटी के सामने पेश होइए, वो एसआईटी के सामने भी गए थे और उनसे पूछताछ हुई थी। अब एसआईटी को बदलना, और ये 5वीं एसआईटी है विक्रमजीत सिंह मजीठिया के मामले में, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है और ऐसा लगता है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में, क्योंकि पंजाब के कई नेता जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनका ये इस तरीके का आरोप है कि इस मामले में अगर सघन जांच हुई, ठीक से जांच हुई, तो कई तार आपस में जुड़ सकते हैं। तो अब ऐसे समय में जब विक्रमजीत सिंह मजीठिया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस कमेटी के सामने पेश भी हुए, उसके बाद कमेटी में बदलाव होना क्या एक बड़े कदम की तरफ आहट है, ये अभी देखना होगा। तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने भाषण में कहा था कि बड़ी मछलियों पर भी ये पकड़ा जाएगा, शिकंजा कर जाएगा, ये उसी को रूप में देखा जाए। देखिए, इस तरीके के कयास जब से एसआईटी के बदलाव, क्योंकि कल ये बदलाव हुआ और कल ये खबर सामने आई, उसके बाद से इस तरीके के कयास लगने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर आरोप लगाते हैं और उनका ये कहना है कि एक जो पुराना केस था जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भोला के पास से बरामदगी वगैरह हुई थी, उसके बाद से लगातार ये बात कही जाती है और मजीठिया इस मामले में जेल भी, वो गिरफ्तार भी हुए थे, जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। एक और खास बात कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया की जमानत रद्द करने के लिए, जो उन्हें बेल मिली थी उसको रद्द करने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है और उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एसआईटी के पास जाइए, पूछताछ में शामिल होइए। अब जिस तरीके से एसआईटी में बदलाव किया गया है और जिस तरीके से पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उस दिशा में उठाया गया कदम है। अब क्या अगला कदम होगा एसआईटी का, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि वहां पर पंजाब के लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ड्रग पेडलर्स के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या पंजाब सरकार जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं पंजाब के, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या वाकई विक्रमजीत सिंह मजीठिया की कोई भूमिका है, या जैसा विक्रमजीत सिंह मजीठिया बार बार कहते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें परेशान किया जाता है? आखिर इसमें क्या चीजें हैं, ये आने वाले टाइम में साफ हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के कई आप नेता पंजाब में बैठे हुए, पंजाब जा रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं, इसका क्या मायने समझे? देखिए, मनीष सिसोदिया को प्रभारी बनाया गया पंजाब का, उसके बाद से वो पंजाब में ही है और पंजाब में लगातार जो कामकाज सरकार के और संगठन का चल रहा है उसमें उनकी सलाह मशवरा खूब चलता है। और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया ही इसलिए गया है कि पंजाब की सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन एक ठीक दिशा से आगे बढ़े और जो भी चीजें, जो भी योजनाएं, सरकार की योजनाएं आम आदमी पार्टी लागू करवाना चाहती है, पंजाब के लोगों को देना चाहती है, वो प्रॉपर तरीके से हो। अब अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। वो अपनी विपक्षियों से लौटे थे, उसके बाद भी पंजाब में 2-3 रुके थे, उसके बाद ही दिल्ली आए थे। अब आज और कल 2 दिन फिर वो पंजाब के दौरे पर हैं। आज हालांकि लुधियाना में उनका कार्यक्रम है, लेकिन कल जो उनका कार्यक्रम है वो ड्रग्स से संबंधित ही है। वो वहां पर लोगों से, युवाओं से मिलेंगे, उनको संबोधित करेंगे, ड्रग्स को लेकर सरकार किस तरीके से अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रही है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन लगातार से अचानक से सक्रिय हो जाना आम आदमी पार्टी का पंजाब को लेकर, ये साफ दिखाता है कि दिल्ली की हार ने आम आदमी पार्टी को एक ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि पंजाब में अगर बड़े पैमाने पर आप सुधार नहीं लाएंगे,
पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं लाएंगे, पंजाब के लोगों को अगर ये नहीं लगेगा कि आम आदमी पार्टी अपने पुराने तेवर में लौट आई है, तो उसके लिए अगले 2 साल बाद होने वाले चुनाव मुश्किल हो जाएंगे। तो अब आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसी कारण प्रभारी पहले बनाया गया मनीष सिसोदिया को और सह प्रभारी बनाया गया सत्येंद्र जैन को। 2 चीजें जो स्कूल और हेल्थ को लेकर आम आदमी पार्टी अपने दावे करती थी, उन दोनों का विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी इन दोनों को बताती है। और अब अरविंद केजरीवाल भी लगातार निगाह अपनी बनाए हुए हैं और यही कारण है कि अभी विपक्षना से वो कुछ दिनों पहले दिल्ली आए थे, लगातार वो पंजाब के मामलों में, पंजाब के चीजों को लेकर टच में है, सुझाव भी अपनी तरफ से दे रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। पूरा वहां पर जो संगठन का काम है इसीलिए बदला भी गया और अब 2 दिन के लिए फिर अरविंद केजरीवाल वहां जा रहे हैं। अब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल आखिर किस हैसियत से वहां पर बार बार आते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हैदर साहब कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और कोई भी पार्टी का मुखिया अगर उनकी किसी राज्य में सरकार है तो वो चाहेगा कि वहाँ की सरकार बेहतर काम करे, अच्छा काम करे। और अगर उस सरकार को कोई राय देते हैं, मशवरा देते हैं, तो इसे कहीं से भी गलत नहीं कहा जा सकता। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपनी राज्य सरकारों को उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो सुझाव इस तरीके के देता है और कई योजनाएं राज्य सरकारों की लागू ही शीर्ष नेतृत्व के कहने पर होती है। तो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो किस हैसियत से जा रहे हैं, वो ना विधायक थे ना मंत्री थे दिल्ली के, तो किस हैसियत से जा रहे थे। तो उसका एक रास्ता निकाला गया और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया ताकि वो अपना पूरा टाइम पंजाब को दे सके। हम एक बात और समझेंगे कि कहते हैं कि दिल्ली की हार के बाद अचानक पंजाब में एक्टिव हुई है, या अचानक एक्टिव हुई या ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ काम चल रहा है? देखिए, काम तो चल रहा था ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जिस तरीके से सरकारें काम करती हैं, पुलिस काम करती है, उस तरीके से काम हो रहा था। पंजाब में ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी है और उसके खिलाफ अगर एक युद्ध नहीं छेड़ा जाएगा तो उसे दूर नहीं किया जा सकता। इक्का दुक्का गिरफ्तारियां होना, इससे पंजाब की ड्रग्स की समस्या दूर नहीं हो सकती। अब जब ये एक्शन लिया गया है तो ये एकदम सोच विचार कर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और कॉन्क्रीट एक्शन लिया जा रहा है कि इस मामले में कि पहले ड्रग्स की कमर तोड़िए, अगर सामान खरीदने बेचने वाले लोग नहीं मिलेंगे, बेचने वाले जो गांव लेवल पर, पिंड लेवल पर लोग होते हैं वो नहीं होंगे, तो फिर जो बड़े स्मगलर हैं वो किनके जगह अपना सामान बिकवाएंगे। तो पहले उनकी कमर तोड़ी गई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और अब ये पंजाब की सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब बड़े जो स्मगलर्स हैं, बड़ी मछलियां हैं जिनको कहा जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, एक बात और भी समझे कि पीला पंजा बहुत चल रहा है, लेकिन इसका विरोध खुद आपके एक एमपी ने कर दिया है, इसका क्या मायने? देखिए, जो बुलडोजर जो चल रहा है उसके खिलाफ पंजाब के लोगों में एक तरह से राहत है, क्योंकि जो जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, तो देखिए कानून के मुताबिक आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई हुई है। तो क्या ये इलीगल है? क्योंकि पंजाब सरकार के मंत्री चीमा साहब जो वित्त मंत्री है, उनसे मैंने खुद पूछा था कि ये बुलडोजर आखिर आप किस कानून के तहत तोड़ रहे हैं। उनका ये कहना था कि बुलडोजर बिल्कुल अदालत की परमिशन लेकर, अदालत से नोटिस लेकर के तब ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी उस मामले की भी सुनवाई है, बुलडोजर के खिलाफ भी जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें साफ हो जाएगा कि पंजाब सरकार इलीगल तरीके से बुलडोजर चला रही है या वैध तरीके से। लेकिन पंजाब के गाँवों के लोग, क्योंकि गाँव में बहुत कम घर रहते हैं, लोगों को पता होता है कि कौन ड्रग्स का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो जिनके घर चल रहे हैं वो कई मामलों में लिप्त है। और ये पंजाब सरकार का कहना है कि उनके जो घर है वो अवैध तरीके से बने हुए थे, इसलिए उन्हें ढाया गया है और इसके बारे में बाकायदा कोर्ट से परमिशन भी ली गई है। तो वो उन्हें जवाब कोर्ट में भी देना है, कोर्ट में वो बताएंगे कि उनकी जो बुलडोजर का एक्शन है वो किस तरीके से लीगल है। अब बड़ी मछली पर फिर वापस आते हैं। मजीठिया का नाम कोई पहली बार या नया नाम नहीं है, फिर से केवल एक खाना पूर्ति तो नहीं हो रही है ये चीज? देखिए, मजीठिया का नाम, यही मजीठिया जी भी कहते हैं कि बार बार मेरा नाम ले लिया जाता है। मजीठिया जी का सबसे बड़ा डिफेंस यही होता है कि जब भी पंजाब में ड्रग्स के बारे में कुछ करते हुए दिखाना होता है आम आदमी पार्टी को, तो मेरा नाम ले देते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें राजनीतिक आरोपों के कारण शिकार बनाया जाता रहा है। इसी कारण कि आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार नाम ले चुकी है। अगर दोबारा से अब एसआईटी में फेरबदल किया गया है, नए चीफ बनाए गए हैं, तो क्या सही में उनके पास कोई जानकारियां आई हैं? क्या वाकई कुछ नए सबूत आए हैं? क्या जो पूछताछ हुई थी उसमें कुछ नई चीजें आई हैं? ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या अगले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिल रही है कि अगले 2-4
10 दिनों में आम आदमी पार्टी अब पंजाब में ड्रग्स का जो पेडलर्स के बाद वाला अगला कदम था उसकी तरफ जाते हुए दिखाई देगी। तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप पंजाब सरकार ड्रग्स के विरुद्ध काम कर रही है। जाते जाते ये भी सुनते जाइए कि मजीठिया जी क्या बोल रहे हैं जो उन पर आरोप लगाए गए। सारिਆਂ ने खबर पढ़ी ली होनी कि नाउ द 5th सिट टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मजीठिया इन ड्रग केस आ खबर लगी है जी। इस तो वध सियासीकरण की हो सकता। मैं तो भगवंत मान जी नूं कहूँगा, मैनूं पता थोड़ी बुखलाहट मेरे मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत वड्डी है, वो मैं समझ सकदा क्योंकि तुसीं एक इहो जिहा डर दा माहौल पैदा कीता पंजाब 'ਚ कि छेती किते दा कोई तुहाडे खिलाफ बोलदा नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੋ ਸਿੱਟ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ ਨਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲਓ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। 2013 ਤੋਂ 2025 12 ਸਾਲ they have accused me ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਸਿੱਟ ਤੋਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਸਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣੀ, ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਬਲਰਾਜ ਸੋਹ ਦੀ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣੀ, ਆਪਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ AIG ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ। 3 AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ AG ਲੱਗੇ ਚੰਨੀ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਘਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ AG ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ UPSC ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ DGP ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਕਿ 4 ਉਸ ਵੇਲੇ BOI ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ,
ਫਿਰ ਅਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ SPS ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ DA ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਾਉਣੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸਿਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੂ, ਠਾ ਬੋਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੀ। ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਂ CM ਹਾਊਸ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 2-2.5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 50 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹਿ ਗਈ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ, ਆ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆ ਪਾ ਲਾ ਹੋਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। और क्या होगा, खबरों में क्या होगा, ये जानने के लिए आप स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।